आज मैं अपने देश के गांव और समाज के बारे में कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। आपके सामने यह बहुत बड़ी समस्या रखना चाहता हूं और इस समस्या का सॉल्यूशन निकालने में आप भी मेरा साथ जरूर देंगे, यह मुझे विश्वास है। दोस्तों, हमारा देश तो आज़ाद कब का ही हो चुका है, पर अभी भी कुछ समाज, कुछ पिछड़े गांव, बस्तियां ऐसे हैं कि वहाँ 50% लोग अनपढ़ रहते हैं। कहीं कहीं तो 100% लोग अनपढ़ों जैसा काम करते हैं। आज भी हमारा देश अंदर से पूरा नहीं सुधर पाया है। कहीं कहीं बस्तियों, गांव में हमारे देश की औरतों, बहनों, माताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, वह इंसानियत पर शोभा नहीं देता। हमारे गांव में 13-14 साल से ही लड़कियों का शोषण हो जाता है। बड़े बड़े 22, 25, 30, 35, 40 साल के पुरुष, छोटी छोटी हमारी जो छोटी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उनका शोषण, शारीरिक शोषण कर देना शुरू कर देते हैं और वो समाज में उन लड़कियों को डराया जाता है कि आवाज़ मत खोलना। वो भी डर जाती है। उनको भी कुछ पता है ही नहीं कि हमारे देश में कानून क्या है और हमें क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। वो भी डर के मारे चुप रह जाते हैं, अपनी चुप्पी बनाए रखते हैं। अब तो हमारा समाज इस माहौल तक ढल गया है कि वो छोटी से छोटी लड़कियां 14 साल से लेकर सारी लड़कियां अब ये सोचने लगते हैं कि ये तो ये अंग है हमारे समाज का, ये शोषण करना एक अंग ही होगा, ऐसा ही करते हैं, यही सोच रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारे समाज को जागरूक करो, उनको जागरूक करो, नई पीढ़ी को सुधारो, समाज को सुधारो। ऐसे दरिंदे लोगों को, सलाखों को पीछे डालो, इनका कोई काम नहीं है इस खुले माहौल में जीने का। यही लोग आगे जाकर जो एक गांव को बिगाड़ रहे हैं, एक गांव की लड़कियों की इज्जत खराब कर रहे हैं, वही लोग आगे जाकर एक ज़िले का नाम बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं। फिर ज़िले में भी ऐसे क्राइम बढ़ते जाते हैं और फिर ज़िले में क्राइम बढ़ेंगे तो राज्य में तो बढ़ना ही बढ़ना है। इसे अच्छा से जड़ से ही समाप्त करो। बस्तियों की हमारे प्यारी बहनों को जागरूक करो, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, जो उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी इज्जत को जो तुच्छ समझता है और जो उनकी इज्जत के साथ खेल रहा है, उनके साथ जो गलत व्यवहार करता है, उसके खिलाफ हमारी प्यारी बहनें आवाज़ उठाइए। हम सब तुम्हारे साथ हैं और ऐसे दरिंदों को गांव में तो क्या, इस धरती में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। ऐसे हमारा समाज खराब होते ही जा रहा है और हमारी समाज की बहनें सोचती हैं कि ये नियम तो सदियों से चला आ रहा है, अब भी
चल ही रहा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि इनके खिलाफ हम मुँह खोलें, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा दी ही नहीं जाती है। उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और उल्टा ऐसा बोलते हैं वो दरिंदे कि अगर तुमने ये बात या आवाज़ खोली तो तुम्हारा ही इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। ऐसे बोल के वो लड़कियां भी डर के मारे चुप रह जाती हैं। उनको भी कोई पता है ही नहीं, वो जागरूक है ही नहीं। वो भी सोचते हैं कि ये रिवाज तो चला आ रहा है तो चलने दो, एक के साथ हुआ, दोनों के साथ हुआ, तीसरे के साथ हुआ, ये आखिरकार कब तक चलेगा। यह आपस में एक ग्रह युद्ध है, इसको रोकना ही होगा। मानते हैं हम यह कलयुग है। लोग कहते हैं कलयुग में यह सब होता ही रहता है, पर मैं कहता हूँ कलयुग है तो क्या हुआ, हमारी सोच कलयुग बन गई है। हमें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे तो यह कलयुग नहीं सतयुग कहलाएगा। ये सब कहने वाली बातें हैं, कलयुग है, ये ऐसा काम होगा, वैसा काम होगा। ऐसा कह दोगे तो ऐसा होगा ही, लोगों की सोच ऐसी बन जाएगी। मेरे दोस्तों, अपनी सोच को बदलो, अपने आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करो और हम अपनी सोच को बदलेंगे तो यह कलयुग नष्ट हो जाएगा और सतयुग फिर से प्रारंभ हो जाएगा। थैंक्स।